देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जर्नल में कैसे डालते हैं वो सीखा था। आज हम करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। हमने जर्नल एंट्रीज का बेसिक उस दिन कर लिया था। आज जर्नल में उनको कैसे अपडेट करना है वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पर अपना। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं जर्नल का। फॉर्मेट की अगर बात करूँ, फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ये आपका फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्रीज। डेट, जिस डेट में ट्रांजेक्शन हुई है वो डेट आप यहाँ मेंशन करेंगे। पर्टिकुलर्स के अंदर तो जर्नल आप बनाएंगे वो मेंशन करेंगे। एलएफ होता है लेजर फोलियो। क्या होता है? लेजर फोलियो मीन्स कि जो एंट्री आपने यहाँ लिखी है वो एंट्री लेजर के अंदर किस पेज नंबर पर आपने पोस्ट की है वो लेजर फोलियो के अंदर आता पेज नंबर आपका। और जो अमाउंट डेबिट वाली है वो डेबिट के अंदर, और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के अंदर जाएगी हमारी। क्लियर है? डेट, जिस डेट में ट्रांजेक्शन की। पर्टिकुलर्स में जनरल एंट्री जाएंगी। लेजर वैल्यू, जिस पेज नंबर पर लेजर में आपने जिस जर्नल की एंट्री को पोस्ट किया है वो पेज नंबर लेजर फोलियो के अंदर आएगा। डेबिट और क्रेडिट ये आपका इसके अंदर आएंगे। ठीक है, एंट्री करा के देखते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पोस्ट एंट्री जो की थी वो की थी किस चीज की? बिजनेस स्टार्ट करने की, कि मिस्टर राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? कैश से स्टार्ट किया। जब कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हमने वहां पर फॉर्मेट में यूज करके क्या निकाला था कि कैश क्या हुआ था? डेबिट, और कैपिटल क्या हुआ था? क्रेडिट। क्या निकाला था? कैश, डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। उसको जर्नल में कैसे पोस्ट करना है वो आज हम सीखते हैं। देखिए, कैश डेबिट हुआ और कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट। तो कैश को कर लेते हैं डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, इस तरीके से कैश अकाउंट डेबिट। और कैपिटल क्रेडिट हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जिस डेट में ट्रांजेक्शन हुई है वो डेट यहाँ आ जाएगी। लेट्स सपोज कि ये ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 2024 को हुई है, तो हमने एंट्री डाल दी 1 अप्रैल 2024। ठीक है, एलएफ के अंदर क्या रहा? एलएफ के अंदर आएगी हमारी पेज नंबर। जिस पेज नंबर पर आप इस एंट्री को पोस्ट कर रहे हो वो पेज नंबर एलएफ के अंदर आएगा। उसके बाद आपकी अमाउंट, लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया था तो 1 लाख तो आएंगे डेबिट में और 1 लाख ही आएंगे क्रेडिट। क्लियर है? तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपीज डेबिट, 1 लाख रुपीज क्रेडिट। अब नरेशन आपको लिखनी होती है इसके अंदर। नरेशन क्या होती है कि आपने किस चीज की ये एंट्री की है उसको आपको यहाँ लिखना होता है ताकि देखते ही समझ में आ रहा है ये एंट्री इस ट्रांजेक्शन की है। क्लियर? देखिए, नरेशन कैसे करते हैं? स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वर्ड होता है बीन। क्या होता है फर्स्ट वर्ड? बी। आपने किस चीज की एंट्री की थी? बिजनेस को स्टार्ट करने की। किस चीज की? बिजनेस को स्टार्ट करने की। तो बीन बिजनेस स्टार्टेड, बीन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? कैश से स्टार्ट किया। तो आपने एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन पूरी हुई वैसे ही आप इसको यहाँ क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। इसके बाद अपनी सेकंड ट्रांजेक्शन हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या थी? परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या थी? परचेज गुड्स फॉर कैश मीन्स कि आपने गुड्स खरीदे हैं। कैसे खरीदे हैं? कैश में खरीदे हैं। तो गुड्स परचेज करने के लिए मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि गुड्स के लिए वर्ड यूज होता है परचेज अगर गुड्स आपने लिए, और गुड्स अगर आपने दिए तो वर्ड यूज होता है सेल्स। तो परचेज वहां क्या हुआ था? डेबिट। और कैश वहां क्या हुआ था? क्रेडिट। देखो बेटा, परसों तो मैंने आपको पढ़ाया था, परसों वाली जो आपकी लास्ट क्लास जो थी आपकी थी, उस लास्ट क्लास को अपना ओपन कर लो। जो भी आपने स्क्रीनशॉट्स दिए थे तभी आप उसको कर पाओगे। उसको देख करो, उन्हीं को हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं। तो परचेज आपने क्या किया था? डेबिट किया था। और से कैश आपने उसके अंदर क्या किया था? क्रेडिट किया था। तो एंट्री कैसे पोस्ट होगी? पहले तो डेट डाल देते हैं। लेट्स सपोज कि वो ट्रांजेक्शन थी आपकी 30 अप्रैल 2024 की। परचेज डेबिट किया था तो परचेज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट। साथ में आपने बदले में क्या दिया था? कैश दिया था। तो कैश क्या हुआ था वहां पर? क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट। ट्रांजेक्शन क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब लग आपने अमाउंट जो थी मान लेते हैं, अमाउंट थी 25,000 रुपीज। कितनी अमाउंट थी? 25,000 रुपीज। तो आपने अमाउंट डाल दी
25,000 की। उसके बाद नरेशन डालते हैं, नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज किए और कैसे परचेज किए, कैश में परचेज किए। फिर इसको यहाँ क्लोज कर देंगे। क्लियर हुआ है यहाँ तक कि आपने गुड्स खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड ट्रांजेक्शन जो थी उस दिन हमने की थी वो थी सेल्स की। किसकी ट्रांजेक्शन थी थर्ड, सेल्स की, यानी कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स बेचे थे, कैसे बेचे थे, कैश में। देखिए एंट्री करते हैं, सबसे पहले आप क्या डालेंगे, अपनी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन डेट, डेट देखते हैं, लेट्स सपोज 10th ऑफ मई। ठीक है, आपने गुड्स खरीदे, कैश में खरीदे, तो वहां आप देखो एक बार, वहां मैंने क्या किया कराया था, कैश हुआ था आपका डेबिट और सेल्स हुई थी आपकी क्रेडिट। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो वही करते हैं, उसकी पोस्टिंग करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या हुई ट्रांजेक्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट लेट्स सपोज आपकी थी 10,000 रुपीज। हमने अमाउंट और डेट उस दिन नहीं पढ़ी थी, लास्ट क्लास में हमने नहीं डाली थी, हम लेट कर लें अभी अपनी डेट भी और अमाउंट भी। उसके बाद नरेशन आएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स बेचे आपने, कैसे बेचे, कैश में बेचे, और इसको यहाँ क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लियर है मेरी बात। वही चीज हमने उसी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर क्या किया, उन्हीं ट्रांजेक्शन को पोस्टिंग की है, वो तो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी वहां थी, क्या थी, सैलरीज पेड। क्या थी, सैलरीज पे, आपने सैलरी पे की है, तो वहां मैंने क्या बताया था, सैलरी पे की, यानी कि आपने क्या किया, खर्चा किया है। खर्चा किया है तो सारे एक्सपेंसेस हमने वहां क्या किए थे, डेबिट। कोई भी एक्सपेंस हो, वेदर इट इज सैलरी और रेंट और कमीशन और एनी में, कोई भी एक्सपेंस अगर है उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और बदले में आपने अगर पेमेंट कैश से की है तो टू कैश अकाउंट, और अगर पेमेंट आपने बैंक से की है, बाय चेक की है, तो टू बैंक अकाउंट। तो देखिए डेट डाल देते हैं, लेट्स सपोज की अमाउंट आपकी है 30 जून 2024। ठीक है, आपने सैलरी पे की, तो सैलरी अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट। सैलरी को हम यहाँ क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। साथ में कैश गया आपका, कैश क्या हुआ था, क्रेडिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। अमाउंट रेट सपोज आपकी 5,000 रुपीज की, तो अमाउंट डाल देते हैं, डेबिट की अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में। लास्ट में इसकी नरेशन, बी सैलरी पेड, बी सैलरी पेड, आपने सैलरी पे कर दी, और इसको भी हम यहाँ क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लियर है मेरी बात। ये बेसिकली क्या था कि आपने जितनी ट्रांजेक्शन पढ़ी थी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की, उनको क्लासीफाई करना सीखा था कि किसको कहाँ डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना है। उन्हीं को आज हमने पोस्ट करना सीख लिया, किसके अंदर, जर्नल के अंदर, कि जर्नल की पोस्टिंग होती कैसे है। याद रखना एग्जाम के अंदर आपको विद फॉर्मेट एंड नरेशन करके आना है। फॉर्मेट और नरेशन अगर आप नहीं करते, आपके मार्क्स भी रख हो जाएंगे। जल्दी के चक्कर में बच्चे करते नहीं, आपको करके आना है विद फॉर्मेट एंड नरेशन। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखिए आपने पोस्टिंग कर दी, ये कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे कि इन जर्नल से लेजर कैसे बनानी है, जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी है। बट ये एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ बेटा, कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। उस शॉर्ट ट्रिक में 5 मिनट के अंदर आप सीख जाओगे कि जर्नल को लेजर में पोस्ट कैसे करना है। बड़ी सिंपल ट्रिक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।